हेलो गाइस। आज हम सभी रामचरितमानस का 5वां सोपान सुंदरकांड पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो वियते। श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड। शांतं शाश्वत प्रमेयनगं निर्वाण शांतिं प्रदं ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यं निशं वेदांत वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं शिवगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं नान्यस्पृहारघुपते हृदयेऽस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् खिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्वया मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामगण्यं सकलगुणनिधानं वागणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वासुजातं नमामि। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई जब लगी आवहु सीतहि देखी हुई काज मोहि हरष विशेषी यह कही नाई शवन कहु माथा चलयु हरषि धरि रघुनाथा सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ऊ ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तरकऊ पवन तनय बल भारी जय गिरि चरण देहि हनुमंता चलऊ सोगा पाताल तुरंता जिमिया मोगे रघुपति कर बान एहि भांति चलऊ हनुमान जल निधि रघुपथ दूत विचारी तय मैना कहो श्रवहारी हनुमान ते परशा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम। तो दोस्तों ये था हमारा पहला दोहा। इसका अर्थ हम बताते हैं। कहते हैं जामवंत के वचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि परखेउ तुम भाई सहि दुख कंद मूल फल खाए। मतलब जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई तुम लोग दुख सहकर कंदमूल खाकर तब तक मेरी राह देखना और मैं जाता हूँ सीता माता का खोज पता करने। तो आगे कहता है तब लगी आऊ सीता ही देखी हुई काज मोहि हर्ष विशेषी या कही नाई शबन कहु माथा चलु हर्ष धैर्य रघुनाथा। मतलब जब तक मैं सीता जी को देखकर मतलब लौट ना आऊं काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके हनुमान जी जो है हर्षित होकर प्रसन्न होकर चले जाते हैं। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूद चढ़ऊ ताऊ पर बार बार रघुवीर सवारी तरकऊ पवन तनय बल भारी। मतलब समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। तीर मतलब जानते हैं
किनारा। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े, जाके उसके ऊपर बैठ गए और बार बार श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं। अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े बेग से उछले, तर के पवन तनय बल भारी। फिर कहते हैं, जे गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जी में अमोघ रघुपति करवाना, यही भात चले हनुमाना। तो जिस पर्वत पर हनुमान जी बैठ पैर रखकर चले, मतलब जहां से कूदे वो उड़ान भरे, वहां पर्वत जो था तुरंत पाताल में धंस गया। चले सुगा पाताल तुरंता। और जैसे ही रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी जो है उसी वेग से हनुमान जी चलते हैं सीता माता का पता लगाने लंका की तरफ। फिर कहता है, जलनिधि रघुपत दूत विचारी, तय मैना का हुई श्रमहारी। तब समुद्र ने उन्हें रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात उनके ऊपर इन्हें विश्राम दे। मतलब विश्राम करने के लिए मैनाक पर्वत बीच में रहता है, तो कहता है कि उनको विश्राम करने के लिए दे। फिर कहता है, हनुमान तेहि वर्षा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीन्ह बिनु मोहि कहा विश्राम। मतलब हनुमान जी ने उसे हाथ से छोड़ दिया। फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मैं विश्राम नहीं कर सकता। मैं पहले श्री रामचंद्र जी का कार्य करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे विश्राम लूंगा, वापस लौट के आऊंगा उसके बाद। तो ये था हमारा पहला दोहा। आगे के वीडियो में हम दूसरा दोहा पढ़ेंगे और आपको सुनाएंगे। धन्यवाद।